नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लेसिंग न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। एमपी के आदिवासियों के मन में मोदी, क्योंकि 5 लाख आदिवासी महिलाओं का सपना हुआ साकार। रुपए 500 करोड़ की आर्थिक मदद से फैलाया अपना कारोबार। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। अच्छी है ना? फिर खर्चा कर रही तू। हर महीने पैसा भेजती तो है भाजपा। अब इस दिवाली नई चप्पल पहनो। अरे वो पहले के लुटेरों के राज में उनकी माँ बहनों की जेबें भरती थी, और अब ये सरकार हम गरीब बहनों की भरती है। तो साफ साफ कहो ना अम्मा, फिर इस बार भाजपा सरकार। भोपाल की मध्य विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी फैजल टी ने भरी हुंकार। फैजल ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मेरे चुनाव लड़ने का मकसद सिर्फ और सिर्फ भोपाल की मध्य विधानसभा का विकास करना है। वर्तमान में हो रहे मुस्लिम समुदाय के साथ अन्य अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है। जिस तरीके से वर्तमान में मुस्लिम समुदाय को देश में बताया जा रहा है, उसी आवाज को दबाया जा रहा है और उनकी आवाज को बुलंद करना है। प्रदेश में चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों मुस्लिम समुदाय के पक्ष में नहीं है। 5 साल में एक बार जनता को मतदान का मौका मिलता है। इस बार जनता दोनों ही पार्टियों को जानते हुए मुझे एक बार चुनकर विधानसभा में पहुंचाए। मैं मध्य प्रदेश विधानसभा में विकास की एक नई इमारत लिखूंगा और मध्य विधानसभा की तमाम परेशानियों को विधानसभा में प्रमुखता से उठाऊंगा। आप मध्य विधानसभा से खड़े हुए हैं, आपके सामने काफी मजबूत नेता हैं, ध्रुव नारायण सिंह हैं, आरिफ मसूद जी हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? पहले तो आप ये बताइए, आपको जनसंपर्क के अंदर कैसा लोगों को प्यार? मुझे जनसंपर्क में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जनता इस बार चाहती है एक निर्दलीय को जिताना। ये जो उनके दिल की जो इच्छा है उसी अनुसार मैं खड़ा हुआ हूँ। जो जनता के कार्य थे वो आज तक पूरे हुए नहीं। जो मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा था, सिर्फ इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह माचिस है। वो माचिस पे एक चुनाव निशान लगाकर जनता को अब ये चाहिए कि इन जितनी भी भ्रष्ट सरकारें हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दे। मुझे निर्दलीय जिताकर मैं अपने बीच में लाके मुझे खड़ा कर। जगह जगह जनसंपर्क कर रहा है, कैसा क्या मुझे आपार जन समर्थन मिल रहा है। मुझे ये तो मेरे साथ जितने भी सारे मेरे मिलने वाले जुलने वाले जितने ताल्लुकाती हैं, जितने सारे लोग हैं, उनका सारे लोगों का मुझे बहुत प्यार मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ कि सारे लोग मुझे चाहते हैं कि निर्दलीय में जीत कर आऊँ और कुछ उनके काम आऊँ। जैसे कि अगर आप जीत के आते हो, सबसे पहले आपका लक्ष्य क्या रहेगा? प्रायोरिटी रहेगी? सबसे पहले मेरा लक्ष्य ये रहेगा मुसलमान को सेफ करना। ये जो मुसलमान के साथ अत्याचार हो रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं, दुकान तोड़े जा रही है, अपराध कोई करता है, पूरे घर को बेरोजगार कर देते हैं, पूरे घर को बर्बाद कर देते हैं, तो ये क्या हो रहा है? ये सरकार है, ये तानाशाही चल रही है। मैं कोई इराक में रह रहा हूँ, ईरान में रह रहा हूँ, ये हिंदुस्तान है, ये डेमोक्रेसी देश है, ये सबको अपने अपने जीने का हक है। अगर कोई अपराध कर देता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके पूरे खानदान को मिटा दिया जाए, सारे खानदान को फांसी दे दी जाए। कानून व्यवस्था कोई चीज होना चाहिए, कानून नाम की कोई चीज होना चाहिए। मेरा सिर्फ इस वजह से खड़ा होने का मेरा मकसद था कि मुसलमान को आवाज बुलंद करने वाला कोई एक रहनुमा चाहिए, तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। मैं उनका गुलाम हूँ, जरखरीद गुलाम हूँ। आप मुझे आवाज दीजिए। अगर मुसलमान नहीं, एजेंट बताना तो खैर गलत बात है। ये डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। मैं एक मानव अधिकार के हिसाब से मैं खड़ा हो सकता हूँ, चुनाव लड़ सकता हूँ। अब आप मुझे एजेंट बताएं या कुछ भी बताएं, ये तो जनता बताएगी आपको एजेंट कौन है और कौन है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक दूसरे के एजेंट हैं। ए पार्टी बी पार्टी, वो हिंदू को डराते हैं, वो मुसलमान को डराते हैं, वो हिंदू को डराते हैं, मुसलमान को डराते हैं। सिर्फ दुनिया में हर इंसान को उन्होंने पागल समझ के रखा है। आदमी के ऊपर आदमी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, कार्य हो, प्रगति हो, लोगों के भविष्य का सवाल है। आदमी को इस बात की बात हमेशा सोच में रखना चाहिए। और संविधान का रूल्स भी यही है कि हर आदमी को खुद के योग पर खड़े होने का, चुनाव लड़ने का हक है। क्या आपको लग रहा है? एमपी के गरीब के मन में मोदी, क्योंकि पूरी हुई पक्की छत की आस। 44 लाख गरीबों को मिला आवास। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। एमपी की बेटियों के मन में मोदी, क्योंकि बेटियों के लिए उच्च शिक्षा की राह हुई आसान। रुपए 544 करोड़ की आर्थिक सहायता से मिली नई उड़ान। 20 वर्षों में विकास अपार, फिर इस बार भाजपा सरकार। संकल्प लेने के लिए 7000-230-230 पर मिस्ड कॉल करें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बने रहिए ब्लेसिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।